दोस्तों, मैं हूं सुमंत कुमार पांडे और हम लोग कर रहे हैं सीजीए का प्रीवियस ईयर। और हम लोग अभी तक 4 वीडियो देख चुके हैं। आज है डे 5 एंड मूव करते हैं आज के वीडियो पे। आज का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डीईएफ का। ओके, एंगल दिस वन आर कॉन्ग्रुएंट इफ ए बी इक्वल टू 6 इक्वल टू डी। ए बी और डी सेम है और दोनों 6 है। बी सी इक्वल टू 8 और यही EF के बराबर है। उसी के तरह से मेजर ऑफ एंगल बी वो 30 डिग्री है। ये कितना हो गया 30 डिग्री। ओके, देन एंगल डी प्लस सी क्या होगा? एंगल डी प्लस एंगल सी। यस और नो? देखो, ये 6 के सामने वाला एंगल सी है क्या? तो इधर 6 का सामने वाला एंगल क्या होगा? ये F, यानी ये दोनों एंगल सेम हो जाएगा। ये और ये सेम होगा। यस और नो? इधर 8 के सामने वाला एंगल क्या है? ए। और इधर 8 के सामने वाला एंगल कौन सा है? डी। यानी ये दोनों एंगल बराबर हो जाएगा। यस और नो? हमसे पूछ क्या रहा है? एंगल डी प्लस सी। एंगल डी प्लस एंगल सी। यस और नो? देखो, तो एंगल डी जो है वो किसके? एंगल ए के बराबर है। तो एंगल डी के जगह पे लिख देंगे एंगल ए प्लस एंगल सी। सॉरी, एंगल ए प्लस एंगल सी। यस और नो? देखो, एंगल ए प्लस एंगल सी, तो ये तीनों का सम 180 और ये 30 डिग्री हो गया। मतलब ये दोनों का जो सम होगा ए और सी का सम वो 150 होगा क्या? यानी ऑप्शन डी। यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए ट्रायंगल एबीसी ए बी इक्वल टू बी सी। देखो, ए बी इक्वल टू बी सी, राइट। ये वाला और ये बराबर है। पी क्यू आर आर मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी बी सी एंड ए सी। इस पे जो है पी क्यू आर मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट हो गया मतलब ये बराबर ये बराबर ये एंड ये बराबर ये। अब देखो, तो ये दोनों बराबर है, यानी ये बराबर और इसका हाफ भी बराबर हो जाएगा। यस और नो? कॉमन सेंस वाला बात है। अब पूछ रहा है कि पी आर अगर 5 है, अगर ये 5 है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ क्यू आर। तो ये क्यू आर का लेंथ क्या होगा वो पूछ रहा है। यस और नो? देखो, ये पी और आर, पी और आर ये दोनों साइड का क्या है? मिड पॉइंट है क्या? तो जब ये दोनों के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो ये क्या होगा? ये जो थर्ड साइड है उसके पैरेलल में होगा और ये थर्ड साइड का ये हाफ होगा। ऐसा थ्योरम है ना कि ये ट्रायंगल है, मान लो ये ट्रायंगल है ए बी सी। ए बी का मान लो मिड पॉइंट जो है वो पी है, ए सी का जो मिड पॉइंट है ये क्यू है। जब ये दोनों को मिलाएंगे तो ये भुजा, ये जो पी क्यू है, पी क्यू जो है वो तीसरी भुजा के पैरेलल में होगा। पी क्यू पैरेलल होगा बी सी के, और साथ ही साथ पी क्यू जो है वो बी सी का हाफ भी होगा। यानी बी सी क्या हो जाएगा? पी क्यू का डबल। बात समझ में आ रहा है क्या? इसी कंसेप्ट को यहाँ यूज करना है। तो ये दोनों मिड पॉइंट को जब मिला रहे हैं तो पी आर जो है वो बी सी के पैरेलल भी होगा और पी आर बी सी का हाफ भी होगा। यानी बी सी जो है वो पी आर का डबल हो जाएगा। यानी ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा? 10। और बी सी और ए बी ये बराबर है, यानी ये 10 है तो ये भी 10 होगा। उसी तरीका से अब देखो, आर और क्यू ये दोनों भी ए सी और बी सी का मिड पॉइंट है। मतलब ये दोनों को अगर मिलाते हैं तो ये थर्ड साइड जो ए बी है इसके पैरेलल होगा और इसका आधा होगा। मतलब ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा। इजंट इट? ओके, यानी ये जो क्यू आर हो जाएगा, ये जो क्यू आर है यानी इसका भी वैल्यू हो जाएगा 5। राइट है? ए बी सी डी एक स्क्वायर है और इनमें डी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एम ए डी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एम सी और एम बी को मिला दिया जाता है। तो व्हाट इज द डिग्री मेजर ऑफ एम सी डी? एम एम सी डी का एंगल कितना होगा? यस और नो? देखो, ए बी सी डी, ठीक है, तो सारा साइड बराबर है क्योंकि स्क्वायर है, और ए में डी इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका भी सारा साइड बराबर होगा। इसका मतलब कि अगर ये ए है तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी साइड बराबर होगा तो ये भी ए, ये भी ए। यानी कह सकते हैं क्या कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो साइड होगा, ट्रायंगल होगा वो बराबर होगा
स्क्वायर के साइड के, यस और नो, दोनों का साइड बराबर होगा। ओके, अब देखो, अगर ध्यान से देखो तो ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये स्क्वायर का वर्टेक्स है। ये वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री होगा, ये जो है वो 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का वर्टेक्स है। तो टोटल डी के पास एंगल क्या हो गया, 90 ये और 60 ये, 150 होगा क्या, यानी के बाद जो टोटल एंगल गया वो कितना हो गया, 150। यानी बाकी ये एंगल इस एंगल का जो सम होगा 30 डिग्री होगा। यानी इन ट्रायंगल एमसीडी में, ट्रायंगल एमसीडी में ये सुनो क्या होगा, एंगल एम प्लस एंगल सी बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री। अब देखो एम डी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड है और सी डी ये स्क्वायर का साइड है, तो दोनों बराबर हो क्या। जब ये दोनों बराबर होगा तो समान भुजा जिसका अगर है, समान अगर साइड है, इक्वल साइड है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा, सम्मुख कोण जो होगा वो भी बराबर होगा। यानी ये एंगल और ये एंगल भी बराबर, यस और नो। इसको लिखा जा सकता है कि 2 टाइम्स ऑफ एंगल सी इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ से एंगल सी जो निकला वो कितना होगा, 15 डिग्री, यस सर। तो एंगल सी जो है वो 15 डिग्री होगा। ये टोटल एंगल कितना होगा, 90, यानी ये 15 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 75। यानी अगर एम सी डी पूछता है तो 15 डिग्री और एम सी बी पूछता है तो 75 डिग्री। ऑप्शन में क्या है, अच्छा तो हो सकता है कि वो एम सी बी पूछा हो, एम सी बी शायद पूछा होगा, तो उस हिसाब से 75 डिग्री है, यस और नो। तो कोई भी एंगल दोनों में से कोई पूछे हम उसको आसानी से कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ट्रायंगल ABC से P एंड Q आर पॉइंट ऑन AB एंड BC, AB और BC पे पॉइंट है P और Q ये, ओके, सच दैट PQ जो है वो पैरेलल है AC के, PQ जो है वो AC के पैरेलल है। AB दिया हुआ है 26, दिया हुआ है 7 और AC दिया हुआ है 10, यस और नो। तो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड AP का वैल्यू, इसका वैल्यू से पूछ रहा है। ओके, अगर तो जो छोटा वाला ट्रायंगल है BPQ ये ट्रायंगल और बड़ा वाला ABC, अगर इसको देखें तो क्या होगा, देखो PQ और AC ये पैरेलल है और ये लाइन उसको कट कर रहा है, PQ और AC को एक लाइन जो है AB कर रहा है, तो ये जो एंगल होगा, ये दोनों जो एंगल होगा वो बराबर होगा, यस और नो, ये दोनों एंगल बराबर होगा। उसी तरीका से जब BC जो है वो PQ और AC को काटेगा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होगा, राइट है क्या। और B तो छोटा वाला में भी है, PQ में भी है, और B एंगल जो है वो ABC दोनों में कॉमन हो गया, यस और नो। तो देखो एंगल P जो है वो बराबर हो गया एंगल Q का, एंगल Q जो है वो बराबर हो गया एंगल C का, और एंगल B जो है वो कॉमन हो गया, वो वेनिस्ट हो गया, यस और नो। तो एंगल लग जाएगा। एंगल सिमिलरिटी से ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला ये दोनों क्या हो जाएगा, सिमिलर। यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल BPQ सिमिलर होगा ट्रायंगल ABC का, यस और नो। अब जब दोनों सिमिलर होगा तो इसमें क्या होगा, साइड का जो रेशियो है वो बराबर होगा, यस और नो। तो अब देखो हम निकालते हैं, बी एंगल पकड़ो, इस सामने वाले छोटा वाला में कौन साइड है, PQ, तो PQ लिखो, डिवाइडेड बाय B के सामने बड़ा वाला में कौन सा है, AC, यानी PQ बाई AC इक्वल टू लिखो। अब देखो ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो इस एंगल के सामने में छोटा वाला में कौन है, BP, हो जाएगा BP डिवाइडेड बाय ये और ये बराबर है, तो ये वाला जो बड़ा वाला में क्या होगा, ये बड़ा वाला एंगल है, तो बड़ा वाला एंगल जो है, बड़े वाले एंगल में जो एंगल है इसके सामने कौन सा आएगा, AB, BP बाई AB। एक्चुअली ये रेशियो लिखते कैसे हैं, जब हम कभी सिमिलरिटी जब देखेंगे तो उस बार ये क्लियरिटी से पता चलेगा कि हम लोग कैसे रेशियो लिखते हैं। एक्चुअली करते क्या है, जो एंगल सेम है उस एंगल के सामने वाला भुजा को जो है वो रेशियो में लेते हैं। जैसे ये Q और C जो है वो सेम एंगल था, तो Q के सामने कौन सा आ रहा है, BP, तो BP डिवाइडेड बाई C के सामने कौन सा साइड आ रहा है, C एंगल के सामने AB, तो BP बाई AB। उसी तरीका से B एंगल कॉमन है, तो B के सामने छोटे वाले में कौन सा है, PQ, और B के सामने बड़े वाले में कौन है, AC। तो इस
तरीका से रेशियो लेते हैं। यस और नो? अब देखो PQ कितना है 7, PQ कितना है 7 डिवाइडेड बाई AC कितना है 10 इक्वल टू BP। BP नहीं पता है क्योंकि AB पूरा पता है ना, BP नहीं पता है। हमें निकालना क्या है, AP निकालना है, इसको x मान लो, तो ये कितना हो जाएगा 26 माइनस x। यस और नो? तो BP कितना हो जाएगा 26 माइनस x डिवाइडेड बाई AB। AB टोटल कितना है 26। यस और नो? जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये तो हो जाएगा ये 10/10 7/10 इक्वल टू, देखो 26/26 करेंगे तो 1 माइनस x/26, x/26 को इस साइड ले आओ और 7/10 को इधर ले आओ तो क्या मिलेगा x/26 इक्वल टू 1 माइनस 7/10। यस और नो? इसको जब सॉल्व करोगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा 3/10। यस और नो? तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके x का वैल्यू निकाल लोगे जो कि हमारा a के बराबर है, तो वो कितना आएगा 26 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 108 सॉरी 78 डिवाइडेड बाई 10, यानी ये कितना हो जाएगा 7.8। यस और नो? तो ये x का वैल्यू जो है वो ये निकल जाएगा। यहाँ से कुछ भी BP भी पूछ सकता था, तो वो भी निकाल सकते थे। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, AB इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल O। ये AB है, वो डायमीटर है। ओके, P बी ए पॉइंट ऑन द सर्कल, P जो है वो कोई रैंडम पॉइंट है, राइट। सच दैट एंगल AOP, ये जो एंगल है ये कह रहा है कि 110 डिग्री है। ओके, देन मेजर एंगल OBP, ये एंगल कितना होगा ये हमसे पूछ रहा है। करेक्ट है क्या, ये एंगल हमसे पूछ रहा है। देखो ये और ये दोनों रेडियस है क्या, OA बराबर OP है, यानी ये और ये सेम है, तो इसके सामने वाला जो ये एंगल होगा ये भी सेम होगा क्या, यस और नो? ये और ये एंगल सेम होगा। तो ये अगर 110 है तो ये दोनों का जो सम है वो कितना होगा 70 होगा, यस और नो? ये 70 होगा, दोनों बराबर होना है, यानी ये भी एंगल 35 हो गया और ये भी 35 हो गया। यस और नो? ये कितना हो गया 35। अब हम पूछ कौन सा रहा है, ये एंगल पूछ रहा है। यस और नो? तो कैसे निकलोगे, देखो अगर कोई सर्कल है और ये इसका डायमीटर, तो डायमीटर से जब हम उसके पेरिफेरिक पे, उसके सरकमफेरेंस पे अगर कोई एंगल बनाते हैं तो वो एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। यस और नो? तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये टोटल एंगल APB 90 डिग्री होगा। ओके, एंगल ये कितना है 35, तो बाकी 180 में से जो बचेगा वो ये हो जाएगा। तो 90 और 35 वो कितना हो जाएगा 125 होगा, यानी बाकी जो 55 बचेगा वो एंगल B हो जाएगा। ये हो जाएगा 55, 180 में से 125 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 180 में से 125 घटाएंगे तो 55 आंसर हो जाएगा। यस और नो? नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, इफ टू सर्कल डू नॉट टच और इंटरसेक्ट ईच अदर, सर्कल है एक दूसरे को टच भी नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा है, यानी दोनों दूर दूर हो गया, तो ये सर्कल और ये सर्कल, दो सर्कल हम बनाए दोनों दूर दूर, फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट हमको पूछ रहा है। देखो एक तो टेंजेंट रेड वाला बनाया है वो होगा, यस और नो? ये रेड वाला को बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, DCT, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलते हैं। दूसरा जो है वो ये हरा वाला 2 बनेगा, यस और नो? तो 1 और 1 2, यानी 2 टेंजेंट हरा वाला होगा, इस हरा वाला को बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, DCT, यस और नो? तो टोटल पूछेगा कि टेंजेंट कितना होगा, तो 2 DCT और 2 TCT, यानी टोटल 4 कॉमन टेंजेंट बनेगा। यस और नो? और यही बोलता है कि ये 2 सर्कल है, एक दोनों को एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहा हो, यस और नो? तब कितना होगा, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये 2 बन जाता और एक जो है वो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बन जाता, यस और नो? यानी इस कंडीशन में कितना कॉमन टेंजेंट हो जाता 3, यस और नो? मान लो कि एक केस दे देता कि दोनों जो है वो
एक्सटर्नली टच ना होकर इंटरनली टच हो रहा है, इस तरीका से हो रहा है, तब कितना कॉमन टेंजेंट होगा? तो बस यही कॉमन टेंजेंट होगा, तो उस कंडीशन में एक कॉमन टेंजेंट हो जाएगा। यस और नो? और दोनों पूछ रहा है कि दोनों एक दूसरे मतलब एक जो है वो दूसरे के अंदर है और टच भी नहीं कर रहा है, तब कितना कॉमन टेंजेंट होगा? तो एक भी नहीं, क्योंकि इस पे टेंजेंट अगर खींचेंगे तो बाहर वाले के लिए सेकेंड हो जाएगा, टेंजेंट हो ही नहीं पाएगा, यानी यहाँ पे कॉमन टेंजेंट पॉसिबल नहीं है। ओके, आई होप कि यहाँ तक अभी समझ में आया होगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो।